दोस्तों, जो तुर्की कभी भारत का दुश्मन बना हुआ था, पाकिस्तान को हर मौके पर जब भारत से लड़ने की बात आती थी तब वह सपोर्ट करता था। लेकिन अब बिल्कुल पलट गया है तुर्की। और हाल ही में जब पाकिस्तान के पीएम वहां के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे, तब उनकी कैसी बेइज्जती हुई थी पाकिस्तानी पीएम की। तुर्की राष्ट्रपति के द्वारा वह तो पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन भारत के प्रस्ताव पर अब सहमत भी हो गया है और भारत को तब से अपना दोस्त मानने लगा है जब से भारत ने वहां पर आए भूकंप के समय अनकंडीशनल प्यार दिया था और इतनी मदद की थी जितनी और किसी मुस्लिम देश ने भी नहीं की थी। इसी को लेकर भारत के प्रस्ताव पर तुर्की सहमत हुआ है। और दूसरी खबर, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कश्मीर को लेकर क्या कहा, ये दोनों खबरें हम आपको आगे डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, आज भारत ने तुर्की के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी डील फाइनल कर दी है और यह वही तुर्की है जो हर मामले में भारत के लिए विलन बनने की कोशिश करता है, पाकिस्तान को हथियार की सप्लाई करता है, पाकिस्तान की सेना को ट्रेनिंग देकर मजबूत करता है और कश्मीर के मामले में यूनाइटेड नेशन में बार बार पाकिस्तान का साथ देता है। अभी हाल ही में भारत के कश्मीर में जो G20 की बैठक कराई गई थी, इस बैठक का तुर्की ने बहिष्कार किया था और कहा था कि यह विवादित इलाका है, इसलिए हम इस बैठक में शामिल नहीं हो सकते। लेकिन अब तुर्की ने बड़ी ही खामोशी से भारत की एयरलाइन इंडिगो के साथ मिलकर एक डील फाइनल कर ली है। बता दें कि जो ये समझौता हुआ है वह भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो और तुर्की की टर्किश एयरलाइंस के बीच हुआ है। यह समझौता जल्द ही लागू हो जाएगा। बता दें कि अब भारत की इंडिगो अब सीधा अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ हवाई उड़ानें भरने जा रही है। अभी तक भारत से अमेरिका जाने वाली फ्लाइट को लंबा रास्ता तय करना पड़ता था, जिसकी वजह से ज्यादा फ्यूल के साथ साथ टाइम भी लगता था। लेकिन अब उसी दूरी को भारत की इंडिगो बहुत कम करने वाली है, जिसमें तुर्की के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं तुर्की के साथ जब इसे लेकर बातचीत शुरू हुई थी, तब कहा जा रहा था कि शायद तुर्की इस डील को एक्सेप्ट ना करे, क्योंकि भारत और तुर्की के बीच काफी दोस्ताना संबंध नहीं माने जाते। अभी हाल ही में तुर्की ने जो G20 में शामिल ना होकर दिखा दिया था कि उसके लिए पाकिस्तान ही सब कुछ है, लेकिन तुर्की ने भारत के साथ यह डील फाइनल करके सभी देशों को हैरान कर दिया है। अब दूसरी खबर पर चलते हैं तो आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ताकतवर देशों पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भी कोई बड़ा देश कमजोर होता है तो उसकी कमजोरी का फायदा पूरी दुनिया उठाना चाहती है। भारत का कश्मीर आज भी एक ऐसा क्षेत्र है जो भारत को कमजोर कर रहा है, लेकिन अब इस एरिया को सबसे मजबूत करने की शुरुआत हो चुकी है। जयशंकर ने कहा कि कश्मीर में आर्टिकल 370 ही वह खिड़की थी जिसे पूरी दुनिया भारत के अंदर झांक कर मजे लेती थी। जर्मनी का कश्मीर से क्या लेना देना था, लेकिन जर्मनी की विदेश मंत्री ने एक बार अपने बयान में कहा था कि पाकिस्तान की तरफ से वह कश्मीर के मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में उठाएगी। वहीं विदेश मंत्री ने कहा था कि जब हमने कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाकर दुनिया की खिड़की को बंद किया तो ऐसे में कई देशों को जबरदस्त मिर्ची लगी, लेकिन तब भी कश्मीर को लेकर भारत की मुश्किलें कम नहीं हुई। भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि हमने कश्मीर के अंदर इसलिए G20 बैठक करवाई थी ताकि दुनिया के देश आए और कश्मीर को नजदीक से देखने की कोशिश करें, लेकिन तुर्की और सऊदी जैसे देश देखना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर हमेशा कंपैरिजन होता है और हमेशा तुलना की जाती है कि पाकिस्तान के पास ज्यादा परमाणु हथियार है या फिर भारत के पास ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स। लेकिन इन सब के बीच भारत के परमाणु हथियारों को लेकर जो एक बड़ा खुलासा हुआ है, उसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। आखिर क्या कुछ मामला है, आप जानने के बाद खुद थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाएंगे। आइए जानते हैं। दोस्तों, हाल ही में जो स्वीडन से रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक दुनिया भर में 9576 न्यूक्लियर वेपन मौजूद है, जिनमें से सबसे ज्यादा रसिया के पास 4489 की संख्या में वेपन है। तो वहीं दूसरे नंबर पर अमेरिका है। अमेरिका के पास 3708 की संख्या में परमाणु हथियार है। लेकिन यहाँ पर जब परमाणु हथियारों की बात हो रही है तो यह भी जानना जरूरी है कि दुनिया भर में
ऐसे कितने परमाणु हथियार हैं जो बिल्कुल तैनात हैं, जिनको सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही फायर किया जा सकता है? तो आपको बता दें कि अमेरिका सबसे ज्यादा परमाणु हथियारों को बिल्कुल अलर्ट करके रखता है। अमेरिका अपने 1770 परमाणु हथियारों को 1 मिनट के अंदर फायर कर सकता है, तो वहीं रूस के पास 1674 परमाणु हथियार है जिनको उसने अलर्ट पर रखा है। इन दोनों के अलावा ब्रिटेन और फ्रांस ने भी अपने कई परमाणु हथियारों को बिल्कुल नोक पर रखा हुआ है। वहीं चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल ने अभी तक अपने एक भी परमाणु हथियार को अलर्ट पर नहीं रखा है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव खबर है। उधर 1 साल के अंदर चाइना ने अपने परमाणु जखीरे को 350 से 410 कर दिया है। जहां 2022 में चाइना के पास 350 परमाणु हथियार थे, तो वहीं मौजूदा वक्त में अब 410 हो गए हैं। भारत के पास 2022 में जहां 160 परमाणु हथियार थे, तो वहीं अब 2023 में 264 हो गए हैं। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास पहले 165 की संख्या में परमाणु हथियार थे और अब मौजूदा वक्त में 170 हो गए हैं। तो उधर अब सवाल यह उठ रहा है कि भारत आखिरकार क्यों अपने परमाणु हथियारों की संख्या को नहीं बढ़ा रहा है। बता दें कि परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाना भारत के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके मेंटेनेंस के लिए हर साल काफी ज्यादा पैसा खर्च होता है। अगर अमेरिका की बात करें तो एक रिपोर्ट के हिसाब से अमेरिका हर साल अपने परमाणु हथियार की मेंटेनेंस के लिए 98 बिलियन डॉलर खर्च कर देता है। ये रिपोर्ट पुरानी है। हाल ही में देखा जाए तो अमेरिका अब कम से कम 200 बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है। वहीं भारत की तरफ से अगर देखा जाए तो भारत हर साल इतना खर्च क्रूड ऑयल की खरीद करने में कर देता है। ऐसे में यह जानना भी जरूरी है कि क्या भारत के पास कोई ऐसी मिसाइल है जो चीन और पाकिस्तान की तरफ से दागे गए परमाणु हथियार को रोक सकती है। तो बता दें कि भारत की DRDO ने एक प्रद्युमन नाम की मिसाइल का निर्माण भी किया है। अगर किसी भी परमाणु हमले की खबर पहले से भारत को मिल जाए तो इस मिसाइल के जरिए भारत आसानी से परमाणु हथियार को मार गिरा सकता है। इस मिसाइल के फीचर की बात की जाए तो यह मिसाइल 3000 किलोमीटर की मारक क्षमता से लेस है, तो वहीं 80 किलोमीटर इसका फ्लाइट एल्टीट्यूड है। इस मिसाइल की स्पीड 8 मैक है। वहीं अगर इसकी गाइडेंस सिस्टम की बात करें तो इसमें मिड कोर्ट इनर गियर नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मिसाइल कितनी ज़्यादा ताकतवर है और यह आसानी से दुश्मन द्वारा किए गए किसी भी परमाणु हमले को रोक सकती है और भारत की सुरक्षा कर सकती है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या भारत को भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को दूसरे देशों की तरह बढ़ाना चाहिए या नहीं? इस बारे में हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।